नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। जब ऑपरेशन सिंदूर भारत में पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया था, तब पाकिस्तान की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए थे। झूठे अफवाहें पाकिस्तान की तरफ से फैलाई गई थी। पाकिस्तान ने दावा किया था कि हमने भारत के कई ड्रोन उड़ाए हैं, कई मिसाइलें खराब कर दी, यहां तक कि राफेल को भी मार गिराया है। जिसके बाद कहीं ना कहीं चाइना की तरफ से भी एक फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। चाइना और पाकिस्तान ने एक फेक कैंपेन चलाने की कोशिश की, जहां पर राफेल को लेकर उन्होंने कई ऐसी बयानबाजियां की और अफवाहें फैलाने की कोशिश की। लेकिन उनके पीछे की मंशा क्या थी, आखिर चीन करना क्या चाहता है, इसको विस्तार से समझेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी आमिन अहमद जी जुड़े हुए हैं। आमिन जी, चाइना ने जिस तरीके से राफेल के बारे में बयानबाजी की है और ये जो कैंपेन चलाया है, ये कैंपेन क्या था और इसके पीछे का मकसद क्या था? ये जो ऑपरेशन सिंदूर में जो है जितना कमाल का जो है काम जो है राफेल ने किया है, उसको थोड़ा सा डाउन करने का मामला था। कहने का मतलब ये था कि चाइना चाहता था कि उसका जो लड़ाकू विमान है उसकी जो है प्रशंसा हो, और अगर राफेल का जो है हम थोड़ा सा डेंट लगा सकते हैं तो इससे हमें फायदा होगा, यही हुआ था। जबकि उसकी पोल जो है अब जो है खुल के आ रही है। एक जो है पाकिस्तान के पूर्व एयर चीफ मार्शल ने ये बात कही है, मंसूर अख्तर उनका नाम है, उन्होंने ये बयान दिया है कि मसूद अख्तर ने ये बहुत बड़ा भांडा फोड़ दिया है। इसके पीछे भी आपने देखा होगा कि जब शेयर बाजार खुले दूसरे दिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो पता चला कि जो है दसाल्ट का जो शेयर काफी नीचे गिर गया। तो ये एक झूठ का प्रोपेगेंडा जो होता है, युद्ध में यूज होता है। अब सोशल मीडिया उसका सबसे बड़ा जो है संवाहक है, तो इसकी वजह से फैलाएगा। लेकिन अब जो है अमेरिकी रिपोर्ट में और पाकिस्तान के पूर्व जो अधिकारी हैं वो खोल रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ी बात जो खुल के सामने आई है, उसमें मसूद अख्तर एक टीवी शो में बयान देते हुए कहते हैं कि जो क्या कहते हैं, राफेल ने जो ब्रह्मोस का इस्तेमाल पाकिस्तान पे किया और जो मिसाइलें वो दागी, और जो भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में अपने टारगेट को जो चुना था, वो काफी खतरनाक और सेंसिटिव था, और इससे जो है पाकिस्तान की सबसे ज्यादा नुकसान हुए। उसमें वो एक जगह ये भी कहते हैं कि जो पाकिस्तान की नाक, आंख, कान, जो अवाक्स जो जहाज है जो जासूसी और रडार के साथ जो है मौजूद रहता है, वो पूरी तरह से खत्म हो गया था। तो इसके हिसाब से जो है चीन और पाकिस्तान दोनों का प्रोपेगेंडा जो है ध्वस्त हुआ। उसमें एक जगह और भी श्रावणी वो कहते हैं कि भारतीय मिसाइलें जो दागी गई थी और जो राफेल से जो हमले हुए थे, उसमें जो है नूर खान एयरबेस, सियालकोट, शक्खर, रफीकी, चकलवाल, रहीम यार खान और वेल्लारी जैसे जगहों पे जो है काफी जो है नुकसान पहुंचा था। अभी 2 दिन पहले जो है सैटेलाइट एमएस से एक अमेरिकी जो है संगठन के जो एक साइमन डोमेन है, उन्होंने एक बहुत बड़ा लेख लिखा था और ट्विटर पे भी उन्होंने वो सैटेलाइट इमेज को जारी करते हुए कहा था 3 दिन पहले कि जो रहीम यार खान में जो एयर बेस बना हुआ था, जिसमें सारे जहाजों को रखा जाता है, लड़ाकू विमान, जो लोग भी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं कि जब वो अपना काम पूरा करके आते हैं तो फिर उनको खींच के गाड़ी द्वारा जो है रखा जाता है, पूरा बेस ही नष्ट हो गया था। और ये बात जो है साइमन ने ये बात कही है। तो इस हिसाब से जो देखा गया है, जो युद्ध में हुआ है, उसमें जो है पहली बार जो है देखा जा रहा है अमेरिकी रिपोर्ट में और पाकिस्तानी पूर्व अधिकारियों के द्वारा जो है खुद पाकिस्तान का और चाइना का जो गठजोड़ है, जो झूठ का पुलिंदा है, वो सब फट के बाहर आ गया है। आमिन जी, लेकिन चाइना का इससे फायदा क्या होगा अगर राफेल को लेकर वो जो अफवाह फैला रहा है या फिर झूठी बातें कर रहा है? इससे चाइना को क्या फायदा हो रहा है? क्या वो अपना F-35 बेचने के फिराक में है और यही एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से वो ऐसी बातें कर रहा था, या फिर एक अलग कैंपेन या नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा था? नहीं, जो आपने बात कही कि वो वही F-35 बेचने वाली बात है। कहने का मतलब यह है कि ये दुनिया जानती है कि हथियार बेचने में सबसे माहिर
तीन ही चार खिलाड़ी हैं, उसमें से दो सबसे पावरफुल हैं। जो हथियारों का बिजनेस है उसमें जो है अमेरिका का और रशिया का सबसे ज्यादा कब्जा है। लेकिन लड़ाकू विमान में जो नई टेक्निक आई है, जो भाषा यूज की जाती है युद्ध में, या जो रक्षा मामलों के विशेषज्ञ यूज करते हैं कि 5वीं जनरेशन का विमान, छठी जनरेशन का विमान, और अब तो जो है जो युद्ध का जो नक्शा बदला जा रहा है वो तो अब उसकी जगह पे स्टील्थ फाइटर आ गए हैं। तो ये इन सब के जरिए जो है ये सारी चीजें लड़ी जा रही हैं और दुनिया के देश जो है इसके पीछे भाग रहे हैं। तो चाइना चाह रहा था कि उसके भी जो है उसके जहाज की अहमियत इतनी बढ़ जाए कि, और इस झूठ से कि कई और दूसरे देश जो रक्षा का व्यापार करते हैं तो उसमें एंट्री हमारी हो जाए। लेकिन पोल खुल गई और अभी भी एक दो दिन पहले मैं एक रिपोर्ट देख रहा था डिफेंस का, उसमें ये कहा गया है कि राफेल दुनिया का सबसे बड़ा दुलारा जो लड़ाकू विमान हुआ है, जिसे खरीदने के लिए कम से कम जो है 20 से ज्यादा देश लाइन में खड़े हैं। और डसाल्ट ने पिछले महीने ये एक रिपोर्ट जारी करके बताई थी कि हमने अब तक 300वां जहाज बना लिया है। मैं दर्शकों को थोड़ी सी और चीजें बता दें कि रक्षा मामलों में जब कोई चीज बनाई जाती है, जब एग्रीमेंट होता है, जब आप पैसे देते हैं तो उसके लिए 2 से 3 साल का समय लगता है। जैसे ही ऑर्डर मिलता है कंपनी जो है नई चीज बनानी शुरू कर देती है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर भारत S-400 अगर रसिया से ले रहा है तो वो बन के जो है 2 साल 3 साल में बन के आता है। उसी तरह राफेल भी जो हमारा पहला बन के आया वो कम से कम आई थिंक जो है 3 से 4 साल लगे थे। तो ये होता है जो एक कैटेगरी होती है जिसमें पहले आप ऑर्डर करते हैं, फिर एक समझौता होता है, फिर उसके बाद से वो आपको एक ड्यूरेशन टाइम दिया जाता है, उसमें आपको वो राफेल मिलता है। तो ये सारी चीजें जो दिख रही है, जिसके हिसाब से जो रफ्तार जो है लड़ाकू विमानों में जो आगे बढ़ रहा है उसमें चाइना काफी पिछड़ता जा रहा है। इसी वजह से चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर में सोचा कि राफेल को जो है इतना जो है डाउन करके सोशल मीडिया पर दिखाया जाए और उनका पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा दुलारा जो है चेला हुआ है। तो उसकी भी जरूरत थी कि उसकी भी इज्जत बची रहे, क्योंकि हमेशा से जो ये देखा गया है कि भारत से युद्ध जो है, भारत कभी युद्ध का समर्थक नहीं रहा और ना ही शौक रखता है कि वो युद्ध करेगा। हमेशा से पुराने नेताओं से लेके आज तक के जितने भी नेता हैं उनका एक ही बयान है सरकार में रहते हुए कि हम एक शांति प्रिय देश हैं, हम महात्मा बुद्ध के देश के हैं, हम किसी से युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर हमला करता है या युद्ध थोपता है तो हम उसका करारा जवाब देंगे। और पाकिस्तान ने हमेशा भारत पे जो है युद्ध थोपने की कोशिश की है और हमेशा 4 से 5 युद्ध हुए, चाहे जो भी अभी ऑपरेशन सिंदूर को ही ले लिया जाए, तो हमेशा जो है उसमें उसका नुकसान ही हुआ है और वो मुंह खा के ही गया है। बिल्कुल आमिन जी, और इसके साथ ही चाहे चाइना जितनी भी नैरेटिव सेट कर ले, जितना भी वो कैंपेन चला ले पाकिस्तान के साथ मिलकर, लेकिन भारत हमेशा से ही अपनी नीतियों पर काम करता है, फिर चाहे अपने मिसाइलों को लेकर या फिर अपनी सेना को लेकर हो। फिलहाल आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज के साथ।